उसे कार्रवाई से विदुर जी बैठ जाओ। कार्रवाई विदुर जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ विदुर जी, बैठ जाओ। मार्शल्स के अलावा जो भी शब्द मेरी बारी, हाँ वॉकआउट कर जाओ आप। विदुरी जी ने जाइए। कुलदीप जी धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्षा महोदय। आपने आज नियम 55 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे चर्चा में भाग लेने का समय दिया। और देखिए विदुर जी चले गए और हमें पता था, हमें स्पष्ट था, इसलिए माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था कि जिस दिन इस सदन के अंदर बस मार्शल के ऊपर, डीसीडी वॉलंटियर के ऊपर चर्चा होगी, उस दिन तैयारी से आइएगा। अब तैयारी तो थी नहीं कुछ, क्या तैयारी थी इनके पास, इसलिए सदन छोड़ के भाग गए। और यहाँ हमारे वो डीसीडी वॉलंटियर भी होंगे, बस मार्शल मेरी बात सुन रहे होंगे। आप देख लीजिए भाजपा का चरित्र क्या है। तो उपाध्यक्ष अध्यक्षा जी, आपने मुझे इस पे बात रखने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो जो डीसीडी वॉलंटियर है, जो हमारा बस मार्शल है, दिल्ली के अंदर सबने देखा कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा केस हुआ 17 दिसंबर 2012 को। 17 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती हुई बस के अंदर एक 23 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। और दुष्कर्म के बाद तब हम लोग सत्ता में नहीं थे, ना हमारी सरकार थी। हम सब लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए आंदोलन किया और आंदोलन करके उसके बाद जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया कि महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो। और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो हमारी डीटीसी की बस थी, उन डीटीसी बस के अंदर बस मार्शलों की तैनाती की गई। दिल्ली के अंदर जगह जगह डीसीडी फोर्स की तैनाती की गई। इसलिए की गई ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। बसों के अंदर पैनिक बटन भी लगाए गए, कैमरे भी लगाए गए। लेकिन आज मुझे सदन में कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने सुना कि किसी ने यह कहा कि अगर बस के अंदर पैनिक बटन लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, तो बस मार्शल की जरूरत नहीं है। अब तो मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली से हटा दो। दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं हमने दिल्ली में जगह जगह कैमरे लगा दिए, तो क्या दिल्ली पुलिस को घर बैठा दोगे आप? क्या अगर कहीं पर आप कैमरे लगा दोगे तो वहां से आप वहां की फोर्स हटा दोगे? क्या आप ये तय करना चाहते हो कि पहले कोई केस हो जाए, किसी बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, किसी बहन बेटी का बलात्कार हो जाए और उसके बाद वो कैमरे में आ जाए, बस आप आरोपी को पकड़ लो? आपका मकसद क्या आरोपी को पकड़ना है? आपका मकसद, हमारा मकसद, इस सरकार का मकसद आरोपी को पकड़ना नहीं है, उस क्राइम को रोकना है ताकि दिल्ली की एक भी बहन बेटी के साथ वो बलात्कार ना हो सके, वो घटना ना हो सके। इसलिए बस के अंदर ये पूरे देश में मॉडल स्थापित किया गया कि बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई दोबारा निर्भया का केस ना हो इस दिल्ली के अंदर, इसके लिए बस मार्शल नियुक्ति की गई। और मुझे तो बड़ा दुख होता है कि 4 महीने से वो बस मार्शल, वो डीसीडी के वॉलंटियर जिन्होंने कोविड काल के अंदर इस दिल्ली के लोगों की सेवा की, दिल्ली के अस्पतालों में सेवा करी, जगह जगह जहां पर लॉकडाउन लगा था वहां पर सेवा करी, उन बस मार्शलों ने बस के अंदर सेवा करी, तैनाती करी, उनको जहां अवार्ड देना चाहिए था, उनको अवार्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या दिया कि उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको नौकरी से हटा दिया। और मैं हर बार कहता हूं कि नौकरी से हटाना कोई एक बार का फैसला नहीं है। आप अगर पिछले 2 सालों में देखोगे उपाध्यक्षा जी, तो पिछले 2 सालों के अंदर हर टीवी डिबेट पर, चाहे वो देश का संसद के अंदर भी भाजपा के सांसद, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, वो हर जगह एक बात कहने लगे कि ये जो डीसीडी के वॉलंटियर नहीं है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या 10,000 लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं? और दिल्ली वालों ने तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें दी हैं। दिल्ली का हर आदमी आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, दिल्ली का हर आदमी पार्टी को चाहता है। तो क्या आप पूरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हटा दोगे? आप दिल्ली से रोजगार खत्म कर दोगे? आपने यह कहकर, और देश की संसद में रमेश विदुड़ी जो उनके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये तो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। अरे आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो किसी के ऊपर? और इनकी इस मानसिकता ने, मैं आपको एक वाकया दिलाता हूं, जब दिल्ली में बाढ़ आई तो आईटीओ के ब्रिज के पास पानी भरा था, उसके ऊपर आज तक की वैन खड़ी हुई थी। उस वैन में विजेंद्र गुप्ता जी आज है नहीं सदन में,
उनको सदन की मर्यादा भंग करने के चक्कर में बाहर किया हुआ है। तो उन्होंने वहां खड़े होकर कहा, तो मुझसे पूछा भाई आपकी क्या तैयारी है इस बाढ़ में? तो मैंने कहा हमारे डीएम लगे हुए हैं, हमारे एसडीएम लगे हुए हैं, हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लगे हुए हैं सेवा में। कह रहे वो तो केजरीवाल की फोर्स है, वो तो केजरीवाल के लोग हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं केजरीवाल जी की फोर्स को, जो आपदा के समय में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहती है। मैं तो धन्यवाद करता हूं। आप भी बनाओ ना ऐसी फोर्स, आप भी बनाओ कि जो लोगों की सहायता करे, जो लोगों की मदद करे, जो लोगों को जीवन दान दे। तो ये जो हमारे बस के मार्शल हैं, इनको तो हटाया। जो दिल्ली के अलग अलग विभाग में लोग काम कर रहे थे। एक और बताता हूं, गोताखोर जब हमारे यहां कोई नाले में डूब जाता है, मेरे यहां हिंडन नहर आती है यूपी से, यूपी इलेक्शन की नहर है, और आए दिन उसमें ये हादसे होते रहते हैं। तो जैसे ही कोई उसमें डूब जाता है तो हम तुरंत फोन करते हैं एसडीएम साहब को कि भाई आप यहां पे गोताखोर भेज दो। आप सोचो वो गोताखोर उसमें घुसते हैं, कोई जिंदा बच पाता है, कोई नहीं बच पाता, उसको उसकी बॉडी को ढूंढने में 2-2 दिन लगते हैं। ठंड का टेम्परेचर होता है और वो वहां से उसको निकाल के लेके आते हैं, और घर वालों को शांति होती है कि हमारे परिवार की, हमारे बेटे की जो लाश थी वो मिल गई या वो जिंदा बच गया। उन गोताखोरों को हटा दिया, उन गोताखोरों को भी हटा दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप भाजपा के चक्कर में इतने वो हो गए कि आप दिल्ली के बेटे बेटियों से, 10,000 से बड़ी संख्या के लोगों से आपको रोजगार देना चाहिए था, आप रोजगार छीनने लग गए, आप रोजगार छीनने लग गए, आपने उनको बाहर बैठा दिया। तो मैं तो कहना चाहता हूं सदन में कि जिन लोगों को इन्होंने निकाला है, मार्शलों को और डीसीडी वॉलंटियर को, उनकी तुरंत प्रभाव में उनको नौकरी पे वापस रखा जाए। और ये मैं इस सदन के माध्यम से कहता हूं कि उनको वापसी नौकरी पे बहाल किया जाए। और मैं उन्हें जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम सब लोग, मैं उनके धरने पे गया हूं उपाध्यक्षा जी, मैं 3-3 बार उनके धरने पे गया हूं। वो लोग किस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे होंगे, उनको वेतन नहीं मिला 4-4 महीने से, वो 4 महीने धरने पे बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? क्योंकि उनका रोजगार चला गया। जिन लोगों ने 8-8 साल, और फिर बता दूं, ये सरकार जब आई तब इन लोगों को बस में मार्शल लगाया गया। ये कहते हैं रोजगार किसको दिया? हमने इनको रोजगार दिया 10,000 लोगों को, और आपने उन 10,000 लोगों को रोजगार छीन लिया। हम रोजगार देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप रोजगार छीनने वाले हो। तो भाजपा का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इस पूरी दिल्ली के सामने पर्दाफाश हो चुका है कि इन्होंने किस साजिश के तहत, किस मानसिकता के तहत इन लोगों को हटाने का काम किया, बदनाम करने का काम किया इन लोगों को। बसों के अंदर किसी ने यह नहीं कहा कि बस के अंदर, हम कहते हैं कि 20 नवंबर 2019 को एक मार्शल थे अरुण कुमार, उन्होंने 4 साल की बच्ची का अपहरण हो रहा था, उन्होंने उसके अपहरण होने को रोका, उसको बचाया, उस बच्ची की जान को बचाया। उसके बाद नवंबर 2019 में एक मार्शल थे संतोष कुमार, जो डीटीसी बस के अंदर थे, उन्होंने बस में से फोन चोरी होने से पकड़ा, उसको बचाया। कभी भाजपा के किसी नेता ने आज तक उनकी वीडियो वायरल करी? नहीं की। वो वीडियो वायरल करते, देखो जी डीसीडी वाले हैं, ये कितनी बदमाशी करते हैं, ये कितनी गुंडागर्दी करते हैं, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को वर्दी बना देते थे और उनको बदनाम करने का काम करते थे। अरे ये मानसिकता छोड़ दो। तो इन लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर